जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए हिस्ट्री के 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। आने वाले बिहार पुलिस के एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आंसर पता है तो आप लोग लाइव चैट में अपना अपना आंसर लिखते जाएंगे। तो प्रश्न 1 का जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 दांडी यात्रा से शुरू हुआ। ये शुरू हुआ था 6 अप्रैल 1930 को स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी। चलिए आंसर करते जाएंगे। ये जो प्रश्न है 2 नंबर, ये हाल ही में हुए बिहार मध्य निषेध सिपाही के एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिए 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुई थी, तो याद रखना है जर्मनी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। तो देखिए इसका सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो है ये 1914 ईस्वी को शुरू हुआ था। आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। आंसर लिखने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं, इसलिए सभी को आंसर करना है। तो देखिए लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्टालिन। जो भी बच्चे स्टालिन को दे रहे थे, बिल्कुल सही जवाब है। लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थान से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो 5वें का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। हड़प्पा के किस स्थान से, तो धौलावीरा स्थान से जलाशय के प्रमाण मिले हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की। तो देखिए अमेरिका की जो खोज है ये कोलंबस के द्वारा किया गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। चलिए आंसर करेंगे। तो प्रश्न 7वें का राइट आंसर जो ये बच्चे नेल्सन मंडेला को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो 8वें का राइट आंसर जो भी बच्चे राजराज प्रथम को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। राजराज प्रथम ने तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। और फ्रेंड्स आपको एक बात बता दें कि राजराजेश्वर शिव मंदिर को वृद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और ये जो राजराज प्रथम है यह चोल वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था। चलिए आंसर करते जाएंगे। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे बलबन को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली के बलबन ने स्वयं को नियामत ए खुदाई कहा था। 10 नंबर में है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था। चलिए आंसर करेंगे। तो प्रश्न 10 का राइट आंसर जो भी बच्चे बेलग्रेड 1961 को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में आयोजित हुआ था। और इस सम्मेलन में विश्व के 25 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में खाली स्थान उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, मुगल काल में लाहौर जो है ये उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन और वितरण केंद्र था। सी ऑप्शन हमारा सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? चलिए सोच समझ के आंसर करना है। इसका सही जवाब आप सभी जानते हैं, लोहा। हड़प्पा के लोग लोहा धातु का उपयोग नहीं जानते थे। डी ऑप्शन हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस यूरोपीय जाति को इंडोनेशिया में प्रभुत्व जमाने में सफलता मिली? तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, डच। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना है 1602 में। यहाँ पे याद रखना है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी, याद रखना है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 अगस्त 1932 ईस्वी को, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए ये जो कालीबंगा है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और ये राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ भी संबंधित है, ये हरियाणा में है। सुरकोटता ये गुजरात में है। तो आपका राइट आंसर जो ये बच्चे बी दे रहे थे बिल्कुल सही जवाब है। आहड़ जो है ये पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रैकोन के कानून की सभ्यता संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रीस यूनान। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? सही जवाब है ऑप्शन सी, अली मर्दान। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अली मर्दान को बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया? ये जो बहादुर शाह जफर है ये अंतिम मुगल बादशाह थे और इसे कहाँ निर्वासित किया? तो रंगून में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में है, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं जूते हुए खेत का प्रमाण ये कालीबंगा से मिला है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है? तो प्रश्न 20 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। इनकी दो पुस्तक है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक है दास कैपिटल और दूसरा है कम्युनिस्ट, या लिख देते हैं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये कार्ल मार्क्स की दो पुस्तक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किसके शासनकाल से संबंधित है? तो देखिए चरक जो है ये आयुर्वेद के महान विद्वान थे और ये किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो कनिष्क। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था? या फिर नाजीवाद होगा इस तरह से। तो देखिए नाजीवाद का संस्थापक था एडोल्फ हिटलर। बी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे थे बिल्कुल सही जवाब है, एडोल्फ हिटलर नाजीवाद के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया? तो देखिए लीग ऑफ नेशंस कब अस्तित्व में आया? 10 जनवरी 1920 को। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन अस्तित्व में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? सही जवाब है बिरसा मुंडा। उलगुलान विद्रोह जो है
ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए औद्योगिक विकास। याद रखना है, औद्योगिक विकास ए ऑप्शन सही जवाब है। और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता की अत्यधिक मोहरें किससे निर्मित है? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के अत्यधिक मोहरें जो है ये सेल खड़ी से निर्मित है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी सारनाथ से। गौतम बुद्ध के प्रथम प्रवचन यानी प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? यहाँ पे चित्र होगा, काट के सही कर लेंगे। तो देखिए, कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया है? तो देखिए, लास्ट सफ़र जो है ये लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन बी में है मोनालिसा, ये भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। ऑप्शन सी है वर्जिन ऑफ रॉक्स, ये भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। लेकिन जो ऑप्शन डी में है लास्ट जजमेंट, यहाँ पे ये होगा लास्ट जजमेंट, ये उनके द्वारा नहीं बनाया गया है। लास्ट जजमेंट जो है ये माइकल एंजेलो के द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो देखिए, कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? इसका सही जवाब है बी ऑप्शन गीता रहस्य। गीता रहस्य जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। इंडिया इन ट्रांजिशन ये किसने लिखा है? तो मानवेंद्र नाथ राय ने। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु इसे लिखा है महात्मा गांधी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इसे लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो देखिए, तृतीय बौद्ध सभा जो है इसे पाटलिपुत्र में बुलाया गया था अशोक के शासनकाल में। डी ऑप्शन सही जवाब है। प्रथम बौद्ध सभा जो है अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में हुआ था। दूसरा जो बौद्ध संगति ये कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। और तीसरा पाटलिपुत्र अशोक में। और चौथा जो है कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। नेक्स्ट है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बना? तो देखिए, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जो है ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन स्वामी विधानंद। स्वामी विधानंद 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता था। नेक्स्ट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था? तो देखिए, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब जो भी बच्चे ए को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, समाहर्ता हो जाएगा। समाहर्ता जो है राज्य के करों की वसूली के लिए जिम्मेदार था। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 ईस्वी में किसने? तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आज के सेशन में बिहार पुलिस के लिए ये 35 हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। अगर सेशन अच्छा लगा तो सभी लोग सेशन को लाइक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।